पति पत्नी के रिश्ते के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि वो कितना पवित्र होता है। इसके बावजूद भी आज का जो केस है उसमें हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि मेरठ में रहने वाली मुस्कान ने अपने ही पति की जान ले ली क्योंकि वो किसी और से प्यार करने लगी थी। मुस्कान जो थी उसका ऑलरेडी सौरभ नाम के एक लड़के के साथ शादी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी उसको साहिल नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था और ये प्यार हद से ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर सौरभ की जान ले ली। तो क्या कुछ हुआ इस केस में वो आज हम डीपली स्टडी करेंगे। तो माय नेम इज़ क्लस्टर एंड आज हम लोग जो केस कवर करने वाले हैं वो है रिवॉल्विंग अराउंड मेरठ ड्रम केस। मुस्कान रस्तोगी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहा करती थी, वहाँ पे उसकी 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई भी हुई थी और स्कूल में मुस्कान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट भी थी। मतलब मुस्कान सभी को जानती थी स्कूल में और सभी लोग मुस्कान को भी जानते थे। वहाँ पे मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते थे, दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे, लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। उसके बाद जैसे स्कूल ख़त्म हुआ मुस्कान का, वो लाइफ को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं थी। मतलब उसका कोई गोल नहीं था लाइफ को लेके और ना ही मुस्कान पढ़ाई में अच्छी थी। इसी टाइम मुस्कान जो थी वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोनली हो चुकी थी और उसको नहीं पता था कि ज़िंदगी में वो आगे क्या करे। तभी उसकी मुलाकात सौरभ राजपूत नाम के एक लड़के से होती है। सौरभ जो था एज़ पर न्यूज़ आर्टिकल वो एक मर्चेंट नेवी था, लेकिन सौरभ के ही दोस्त ने आगे इंटरव्यू में मीडिया में ये तक कहा है कि सौरभ जो था वो पहले तो नेवी था, लेकिन राइट नाउ वो एक लंदन में बेकरी शॉप में काम किया करता था। और मुस्कान की मुलाकात सौरभ से जब हुई थी तब सौरभ ने जैसे ही मुस्कान को देखा था वैसे वो उसके प्यार में पड़ गया था। सौरभ को लव एंड फर्स्ट साइड हो चुका था मुस्कान के साथ। सौरभ को मुस्कान से इतना ज़्यादा प्यार हो चुका था कि वो बार बार मुस्कान को मिलने के बहाने बनाता था। दोनों एक दूसरे को मिलने लगे थे, दोनों अपना टाइम स्पेंड करने लगे थे साथ में। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार भी होने लग गया था और दोनों ने मिलकर ये चीज़ डिसाइड की कि अब वो शादी कर लेंगे। और ये जो थी वो लव मैरिज थी, इसलिए ना ही मुस्कान के पेरेंट्स इस चीज़ को एग्री थे, ना ही सौरभ के पेरेंट्स इन दोनों के शादी को लेके एग्री थे। इसीलिए दोनों ने 2016 में मिलकर अपने पेरेंट्स के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर अपनी शादी की और इसके बाद वो अपने लाइफ में काफ़ी खुश भी रहने लग गए थे। और इसी के कुछ पल बाद सौरभ को एक लड़की भी हुई, जिसको देखकर सौरभ और भी ज़्यादा खुश हुआ और उसे लगा अब लाइफ में कुछ भी नहीं है, जिसे मैं चाहता था उससे मैंने शादी कर ली और हमें एक प्यारी सी बेटी भी है। ये चीज़ सोचकर सौरभ अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इमेजिन करने लग गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। शादी के कुछ दिन बाद सौरभ और मुस्कान के बीच में छोटी मोटी चीज़ों को लेकर झगड़े होने शुरू हो गए थे। हालांकि ये जो झगड़े थे वो इतने बड़े नहीं थे और थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद सौरभ और मुस्कान के बीच में जो झगड़ा था वो भी सुलह हो जाता था। और एट टू एंड सौरभ जो था वो मुस्कान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो खोना नहीं चाहता था मुस्कान को। ड्यू टू सौरभ्स वर्क वो टाइम पर लंदन जाया करता था अपने काम के लिए। इसके बावजूद भी उसने कभी भी मुस्कान को अकेला फील होने नहीं दिया। लंदन में काम करने के बावजूद भी वो टाइम पर इंडिया आकर मुस्कान को अपना वक्त दिया करता था और वो उसे कभी भी अकेला फील नहीं होने देता था। लेकिन इसके थोड़ी ही दिन बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लग गए थे चीज़ों को लेकर और इस बार जो झगड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। मुस्कान जो थी उसे पहले से ये लगता था कि सौरभ नेवी की जॉब करता है, लेकिन पहले तो नेवी की जॉब किया करता था, लेकिन बाद में किसी कारणों से उसका वो जॉब छूट गया था और उसके बाद वो लंदन में बेकरी शॉप में काम करने लगा था। इसीलिए सौरभ की जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी।
सौरभ के साथ झगड़े होने की वजह से मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील होने लग गया था। तभी 2019 में मुस्कान के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है उसके व्हाट्सएप पे एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, जो कि मुस्कान जहां स्कूल में पढ़ा करती थी 1 से 10 तक, जहां पे उसने अपने स्कूलिंग को कंप्लीट किया था, उसी के एल्यूमिनी ने वो ग्रुप बनाया था ताकि वो पुराने स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सके और उनसे बातें कर सके। उसी ग्रुप में मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के एक लड़के के साथ होती है। मुस्कान की साहिल से मुलाकात होने के बाद साहिल ने जैसी मुस्कान को देखा ग्रुप में, वैसे उसने उसे मैसेज कर दिया था। एंड मुस्कान पहले से स्कूल से साहिल को जानती थी, इसलिए उसने इमीडिएटली उसका रिप्लाई भी दे दिया। इसी के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें भी होने लग गई थी व्हाट्सएप चैट में। धीरे धीरे मुस्कान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही थी साहिल को, क्योंकि उसी दौरान मुस्कान और सौरभ के काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और साहिल सबसे बेस्ट ऑप्शन था मुस्कान के पास स्किप करने का ये झगड़ों को। और साहिल काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन भी बन चुका था मुस्कान के लिए। मुस्कान डेली बेस पे साहिल के साथ व्हाट्सएप चैट करने लग गई थी और साथ ही में दोनों के व्हाट्सएप कॉल भी चालू थे और एक दिन दोनों ने मिलने का प्लान भी बना लिया। पहली मुलाकात में ही साहिल और मुस्कान के बीच में पता नहीं ऐसा क्या स्पार्क हुआ कि वो लोग बार बार फ्रिक्वेंटली मिलने लग गए थे एक दूसरे को। मिलते मिलते दोनों के बीच में प्यार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया था और मुस्कान ऑलरेडी सौरभ के साथ शादीशुदा होते हुए भी उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख लिया था साहिल के साथ। और मुस्कान जो थी वो अपनी बच्ची के साथ अकेले रहा करती थी और सौरभ जो था वो पहले से लंदन में काम कर रहा था। एंड ऑल्सो मुस्कान के जो पेरेंट्स थे और उसके जो इन लॉ थे, उन दोनों ने मुस्कान को अपने घर पे रहने के लिए बोल लिया था। एज यू ऑल नो, मुस्कान, उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो इन लॉ थे, तीनों ही मेरठ में रहा करते थे। एंड सौरभ जो था वो फ्रिक्वेंटली लंदन जाया करता था अपने काम के लिए और उसका जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो लंदन में ही कटा करता था अपना काम करते हुए। और मुस्कान अकेले ही पेरेंट थी अपने बच्चे की, इसलिए वो अकेले भी रहा करती थी। मल्टीपल टाइम मुस्कान के जो पेरेंट्स थे और उनके इन लॉ थे, उन्होंने मुस्कान को ऑफ़र भी किया था अपने साथ रहने के लिए, लेकिन मुस्कान हमेशा ही उनके ऑफ़र को रिजेक्ट किया करती थी, क्योंकि मुस्कान को अकेले रहने काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मुस्कान सेपरेटली अपने डॉटर के साथ अकेले रहा करती थी और उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो इन लॉ थे, उन्होंने मल्टीपल टाइम मुस्कान को ये तक कहा था कि तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, उसको लेके तुम रहते हो, उससे अच्छा तुम हमारे साथ रह लो, हम भी उसकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। लेकिन इसी का जवाब देते हुए मुस्कान हमेशा अपने पेरेंट्स को कहा करती थी कि मम्मी पापा आप उसकी टेंशन मत लो, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं सबसे पहले आपको ही कॉल करूँगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मुस्कान अपने माँ बाप के साथ झूठ कह रही थी, क्योंकि मुस्कान जब सेपरेट रहा करती थी तब उसके साथ साहिल भी रहने आ गया था। एंड मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने की आदत भी लग चुकी थी। मुस्कान गांजा कंज्यूम करने लग गई थी भारी मात्रा में और ये सारी चीज़ें वो अपने पेरेंट्स या फिर अपने इन लॉ के साथ नहीं कर सकती थी, इसलिए मुस्कान बार बार उन्हें झूठ बोला करती थी अकेले रहने के लिए। एंड मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने की आदत लग चुकी थी और वो भारी मात्रा में गांजा भी कंज्यूम करने लग गई थी और ये सारी चीज़ें वो अपने पेरेंट्स या फिर अपने इन लॉ के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अकेले रहने का प्लान बना लिया था। साहिल जो था वो दिनों या फिर रात कभी भी मुस्कान के घर पे आया जाया करता था और ये सारी जो चीज़ें थी वो मुस्कान के मकान मालिक ने देख ली थी और देखते ही सौरभ को सारी चीज़ें कॉल पे बता दी। ये चीज़ें सुनते ही सौरभ ने डायरेक्टली मुस्कान को कॉल किया और दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट होना शुरू हो गए थे और झगड़ा ख़त्म होते ही सौरभ ने अपनी सास को कॉल किया और उसको बताया कि क्या क्या चीज़ें हुई है। एंड ऑल्सो उसको ये तक बोला कि जाके आप अभी देखो कि मुस्कान के घर में क्या चल रहा है। और सौरभ की जो सास थी डायरेक्टली मुस्कान के घर पे चली गई और जाते उसने दरवाज़ा ठकठकाना शुरू कर दिया और मुस्कान जो थी उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और दरवाज़ा जो लॉक था और मुस्कान ने ये कहा था सास को अपने कि आपको सौरभ को जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई भी पॉइंट प्रूफ नहीं करना और सौरभ वैसे भी मुझ पे काफ़ी ज़्यादा शक करता है। ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा ओपन ही नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी ये देख कर साहिल काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे ऐसा लगने लग गया था कि अब शायद
शायद सभी को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तभी साहिल ने मुस्कान को प्रपोज किया शादी के लिए और मुस्कान ने भी हंसते हुए साहिल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि कुछ दिन साहिल के साथ रहते हुए मुस्कान को भी साहिल से प्यार होने लग गया था। इसी के बाद साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा था। मुस्कान अगर सौरभ के साथ डिवोर्स ले लेती तब उसका सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा नाम खराब हो जाता, इसीलिए सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसने साहिल को इन्वॉल्व किया। पहले तो मुस्कान चिकन शॉप में गई, वहाँ से उसने 2 नाइफ बाय किया जिसकी कॉस्ट थी 800 रुपीज़, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई और उसने झूठा नाटक किया एंजाइटी का और डॉक्टर से उसने पिल्स बाय कर ली थी और इसी के बाद वो घर पे वापस आ गई। बेसिकली साहिल और मुस्कान का प्लान ये था कि सौरभ के खाने में वो ये दवाइयाँ मिला देंगे, उसके बाद जब सौरभ गहरी नींद में होगा उसी टाइम का फ़ायदा उठाकर वो सौरभ को मार देंगे। सौरभ जब घर पर आया था तभी मुस्कान ने 25 फरवरी 2025 को सौरभ के ड्रिंक में उस दवाइयों को मिला दिया था, लेकिन सौरभ ने उस दिन उस ड्रिंक को पिया ही नहीं। इसलिए सौरभ को मारने का जो प्लान था मुस्कान का, वो फर्स्ट अटेम्प्ट उसका फेल्ड हो चुका था। लेकिन इसके बाद अगर मुस्कान की जगह पे कोई और होता तो वो सोचता कि अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन मुस्कान का कुछ अलग ही प्लान था। इसी के कुछ दिन बाद सौरभ की माँ ने उसके लिए लौकी का कोफ्ता बनाया था। तभी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुस्कान ने उस सब्जी में उस दवाइयों को मिला दिया था, लेकिन सैडली इस बार सौरभ ने उस सब्जी को खा लिया था। सब्जी खाने के बाद सौरभ को काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग गई थी। इसी के बाद सौरभ गहरी नींद में सो गया था और उस पर काफ़ी अच्छा दवाई का असर हो चुका था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मुस्कान ने नाइफ निकाला और सौरभ पे वार कर दिया। मल्टीपल टाइप सौरभ को स्टैब किया और जगह पे ही सौरभ की मौत हो चुकी थी। मुस्कान ने साहिल को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था, इसलिए जब मुस्कान स्टैब करी थी सौरभ को तभी उसी के साथ साहिल भी था। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए थे और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंसेन थी, क्योंकि सौरभ वही शख्स था जिससे मुस्कान ने प्यार किया था, एक टाइम पे प्यार करके शादी की थी, लेकिन इसी सौरभ के उसने 15 टुकड़े कर दिए थे। पहले तो उन दोनों का प्लान था कि वो ये बॉडी को कहीं बाहर ही फेंक देंगे, लेकिन उनको ये चीज़ का भी डर था कि किसी को पता ना चल जाए, इसीलिए मुस्कान और साहिल ने अपना प्लान को चेंज किया। पहले तो उन्होंने एक बड़ा सा ड्रम खरीद लिया था और इसी के बाद साहिल और मुस्कान ने एक लोकल जगह से सीमेंट को भी खरीद लिया था और उन्होंने सौरभ के 15 जो टुकड़े किए थे उसे सीमेंट भरे ड्रम में डाल दिया और इसी तरीके से उन्होंने सौरभ की बॉडी को पूरी तरीके से पैक कर दिया था ड्रम में। और ये जो इंसिडेंट था वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था और मल्टीपल लोग इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे, मतलब लोग मीम्स बना रहे इन्हीं चीज़ों को लेके। लेकिन एक्चुअली अगर आप इस केस को डीपली स्टडी करोगे, मैं नीचे आर्टिकल्स के लिंक्स भी डाल दूंगा, अगर आप स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये केस कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग था। और ऐसे केसेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ भी रहे अलग अलग वे में। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इस केस से रिलेटेड अगर मुझे आगे और भी अपडेट्स मिलते हैं तो मैं आपको पिन कमेंट कर दूंगा।